दोस्तों, भारत में पानी की समस्या पर तो सही बात करते हैं, लेकिन पानी का कमी का जो सॉल्यूशन उसका क्या है? अगर हम नदी के पानी को अगर नदी में ही रोक दें तो यह पूरी तरह से हम वाटर के प्रॉब्लम को सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो कैसे, आइए जानते हैं। यह जो हमारा जो भारत दिख रहा है, अब भारत के हर 5-10 किलोमीटर पर आपको कोई न कोई छोटी सी नदी मिलेगी। अगर हम जो उस नदी में अगर पानी रह गया तो समझिए कि उस जिस एरिया से वो गुजर रही है वहाँ कभी भी पानी की कमी नहीं होगी। समस्या आती है जब गर्मियों के समय में इन छोटी नदियों में पानी नहीं होता, और यही इस वजह से उस एरिया में काफ़ी पानी की समस्या हो जाती है। खेत में पानी की कमी की वजह से खेती नहीं हो पाती है, लोगों को प्यास के लिए भी दिक्कत करना पड़ता है। तो आइए, क्या है इसका सॉल्यूशन? अगर हम नदी के पानी को नदी में ही रोक दें तो ये पूरी तरह से ये क्रांति हो जाती है। तो कैसे, आइए जानते हैं। भारत में इतनी बारिश होती है कि भारत जैसे 3 देश या फिर तिगुनी आबादी तक को हम पानी की आपूर्ति कर सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं हमारा रेनफॉल का डाटा क्या कहता है। भारत में तकरीबन 4000 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी की सालाना रेनफॉल या फिर स्नोफॉल में बारिश होती है। अब हम इसका इसमें तकरीबन जो लगभग आधा जो पानी है वह अराउंड कितना आधा है, हमारे पास जो डाटा है वह 1869 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी तकरीबन नदियों में आता है, और जो बाकी तकरीबन 2100 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी या जो इतना पानी हमारी खेत पे जाती है या फिर जो नदी जो तालाब पोखर आहर इसमें जमा हो जाता है। और इस 1869 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी में भी अराउंड हम तकरीबन 619 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी ही अपने बराज या फिर डैम में स्टोर कर जाते हैं, और जो बाकी जो 1179 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी है यह समुद्र में बढ़ के वेस्ट हो जाता है। यानी इसका मतलब क्या है, जितने भी पानी गिर रही सालाना वर्षा हो रहा है उसका 25% से भी ज़्यादा हम वेस्टेज कर दे रहे हैं। और ये एक बहुत अब इनफैक्ट समस्या है कि हमें अपनी स्टोरेज बढ़ानी होगी। तो आप कहेंगे स्टोरेज बढ़ाने के लिए तो हमारे पास तालाब होनी चाहिए, वाटर हार्वेस्टिंग होनी चाहिए, लेकिन अगर बारिश ही नहीं हुई तो आप कहाँ पे उसे स्टोर करेंगे? झारखंड बिहार के साथ पिछले 2 साल से यही हो रहा है। पिछले साल तो काफ़ी प्रॉब्लम हुई और इस वर्ष तो और होगी। अब आते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। इसका सॉल्यूशन है वो नदियाँ जो ये हमने नदी को माँ कहा है, तो वक्त और चला है कि हम अपने माँ से ही पानी लेने का। तो कैसे कर सकते हैं? तो हमें देखा कैसे हम अगर हम नदियों के पानी को नदी में ही रोक दें तो इससे क्या होगा, नदियों में सालों भर पानी होगा। तो हम कैसे उसको रोक सकते हैं, आइए इसके बारे में जो हमारी नेशनल हाईवे अथॉरिटी के जो इंजीनियर्स हैं उन्होंने एक सॉल्यूशंस निकाला है, और वह है कि हमारे जो नदियों में जो पुल बने होते हैं उसी पुल को अगर हम एक वॉल दे दें उसके नीचे जिसकी हाइट 5 फीट 6 फीट रखे तो हम काफ़ी मात्रा में पानी को वो पुल एज ए स्टोरेज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कोशिश देखते हैं। भारत में तकरीबन 3 तरह की नदियाँ होती हैं, वो क्या देखते हैं। पहली नदियाँ जो हर तकरीबन 5-10 किलोमीटर पे आपको दिख जाएगी, इवन हर गांव में ही कोई ना कोई जो गांव है वो नदी के किनारे पर ये इसकी तकरीबन कितना करते हैं 200 से 300 फीट इसकी चौड़ाई होती है। अब आते हैं दूसरी नदियाँ, ये होती है किसी भी एरिया किसी भी जिले की प्रमुख नदियाँ। जैसे ये आपके पास जो भी बारिश आता है तकरीबन अधिकतर पानी इसी में आ जाता है। इसकी हाइट इसकी लेंथ अराउंड 500 से 600 फीट तक हम आ सकते हैं। और तीसरी तरह की नदियाँ आती है जिसमें आगे पूरी जो बड़ी बड़ी नदियाँ जिसमें सालों भर पानी रहता है, जैसे कि गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र में बड़ी बड़ी नदियाँ जिसमें सालों भर पानी रहता है। और इसकी तो कहा नहीं जा सकता, ये कितना 1 से 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर तक भी है इसका बहाव क्षेत्र होता है। अगर हम नदियों के बहाव क्षेत्र में ही अगर हम पानी को रोक दें तो इससे होगा ये, कभी भी पानी वो नदियाँ हमेशा जिंदा रहेगी, और जिंदा रहेगी तो आप उसका हमेशा नदी में पानी रहेगा तो पूरा ग्राउंड वाटर लेवल भी रिचार्ज होते रहेगा। तो इस कैसे कर सकते हैं, आइए जानते हैं। पहले आते हैं स्मॉल रिवर। यह इस स्मॉल रिवर में कैसे आप पानी को रोक सकते हैं। तो जब मैं निकरा प्रोजेक्ट में था तो वहाँ पे एक बोरा बांध का एक कॉन्सेप्ट आया था, और यह हर जगह हो सकता है क्योंकि बहुत ही कम पैसों में हो जाता है और इसे बिना सरकार की मदद के भी आप कर सकते हैं। तो अब बोरा बांध होता क्या है,
नॉर्मली किसी पहले मैं जो छोटी नदियाँ होती है उसको पहले के लोग उसको बालू से ही बांध दिया करते थे अपनी खेती के लिए। तो वो क्या करता था, वो खेती के लिए होता था, साथ ही वो उसकी ग्राउंड वाटर को लेवल को भी रिचार्ज करता था। अब बोरा बांध को आप कमजोर ना समझे, इस वर्ष पंजाब और हरियाणा में बोरा बांध ने कई गाँवों को डूबने से बचा दिया है। अब काफ़ी मतलब कई हजारों एकड़ कि जो हजारों एकड़ की जो फसल थी वो बच गई। तो सरकार हमेशा क्या गलती करती है, वो हमेशा बड़ी नदियों पे ही प्रोजेक्ट करती है, ये जो छोटी नदियां हैं इनमें कुछ नहीं करती। अब आपको एक एग्जांपल के साथ बता रहा हूँ ये कैसे काम करता है। इस जो कॉन्सेप्ट है नदी में ही उसके पानी को रोकना, इसको बंधारा कॉन्सेप्ट बोलते हैं। अब बंधारा क्या होती है वो मैं आपको बताता हूँ। महाराष्ट्र में अमरावती के पास एक पूर्णा नदी है, उस पर तकरीबन एक नॉर्मल एक पुल था जिसकी लेंथ अराउंड 110 मीटर थी। उस पर एक 116 मीटर का एक दीवार बनाया गया वॉल, और उस वॉल के बनाने से वहाँ क्या हुआ ये देखिए। जैसे ये एक पुल है जिस पर एक जा रहे हैं, इस पर एक पैरेलल वॉल बनाया गया है इसके नीचे। इसकी जो हाइट रखी गई है वो 8 फीट की हाइट है। अगर किसी भी नदी में अगर हम 8 फीट का एक दीवार बना दें, इसमें इसके लिए बाढ़ से बचाने के लिए इसमें स्लज गेट भी बनाया गया है। इस 8 फीट ऊंचे दीवार ने इतना पानी को रोक के तकरीबन 1.25 लाख क्यूबिक मीटर पानी रोका हुआ है। इस 1.25 लाख बिलियन क्यूबिक मीटर पानी इससे अकेले पुल ने रोका हुआ है। ये पानी इतना रुका हुआ है कि तकरीबन 3 किलोमीटर तक पूरा पानी ही ये भरा हुआ है। तो समझिए 3 किलो, एक साधारण पुल जो एक नॉर्मल 100 मीटर का पुल है उसने इतना पानी को रोक दिया कि वो तकरीबन 3 किलोमीटर का लंबा स्ट्रेच बना गया, कह सकते एक तरह का तालाब। उस 3 किलोमीटर में जितने भी गांव आएंगे, जितने भी एरिया आएंगे, वो उसमें कभी भी पानी की कमी नहीं होगी। और ये केवल हर पुल हर जगह जितने भी पुल्स हैं सभी में बनाया जाता है। और ये बहुत कम पैसों में सरकार चाहती तो मात्र 6 महीने के अंदर पूरे इंडिया में यह चीज़ कर सकती है। थैंक यू।